हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वर्क एंड प्ले, यानी कि काम और खेल या कार्य और खेल के बारे में। ये आपके छोटे छोटे टॉपिक हैं कुछ जो आपके परिवार और मित्र के अंतर्गत आते हैं। इन सब के बारे में हम थोड़े थोड़े छोटे छोटे टॉपिक बनाकर 5-5, 6-6 मिनट के इनको डिस्कस कर लेंगे। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए इनको आपको जानना बहुत जरूरी है। बाकी के बेसिक होते हैं ये। तो कार्य और खेल का क्या महत्व है हमारे जीवन में, इसको देखेंगे एक बार। सामाजिक दृष्टि से महत्व देखेंगे, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखेंगे और शिक्षा की दृष्टि से इसके महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है सामाजिक दृष्टि से कार्य एवं खेल का महत्व। तो देखिए, जब एक छोटा बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाता है, जब स्कूल में छोटे लेवल पर जब उसका एडमिशन होता है, स्कूल में जाता है, तो वो बच्चा सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों को जानता है। उसके बाद धीरे धीरे जब वह विद्यालय में जाता है तो उसका दूसरा सामाजिकरण जो होता है, द्वितीय माध्यम जो होता है, विद्यालय ही होता है। तो सामाजिक दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण है कार्य और खेल। अपने दैनिक जीवन में बच्चा जब विद्यालय में होता है तो बहुत सारे काम किया करता है। छोटे छोटे काम उससे टीचर्स करवाते हैं, तो उसे जानकारी मिलती है कि कौन सा काम कैसे किया जाता है। तो कार्यों के माध्यम से और विद्यालय में बहुत सारे खेल गेम्स जो कराए जाते हैं टीचर्स के थ्रू, या बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ में भी जो गेम्स करते हैं, खेलते हैं खेल, तो उनसे क्या होता है, बच्चों में सामाजिकता का विकास होता है, बच्चों का समाजीकरण होता है। कैसे? जैसे एक छोटा बच्चा, ये एक छोटा बच्चा है और ये विद्यालय गया, ठीक है, ये विद्यालय गया, अब ये क्लास में बैठा है। इसने देखा कि इसके जैसे और भी बच्चे क्लास के अंदर बैठे हुए थे, ठीक है, क्लास के अंदर इसके जैसे और भी बच्चे बैठे हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। तो ये बच्चा उनको देखता है और इसका समाजीकरण होता है उनके साथ, फिर बाद में ये खेलता है, कूदता है। और ये विभिन्न प्रकार के हैं, ये अलग धर्म से हो सकता है, ये अलग धर्म से हो सकता है, ये अलग धर्म से हो सकता है, या फिर ये बच्चा, इसका व्यक्तित्व अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, सबकी वैयक्तिक विभिन्नताएं भी अलग होती हैं। तो जब बच्चा अनेक प्रकार के बच्चों से अपनी क्लास के अंदर मिलता है और उनके साथ में वो समायोजन करना धीरे धीरे सीख जाता है, तो उसमें किसका विकास होता है, सामाजिकता का विकास होता है। किसके माध्यम से हुआ, कार्य और खेल के माध्यम से। उनके साथ बहुत सारे काम करने लगता है, सहयोग के साथ में रहने लगता है, सहयोग की भावना का विकास होता है और फिर उनके साथ में खेलता भी है। जब विद्यालय में बच्चा रहेगा तो फिर खेलने का कहीं और तो जाएगा नहीं, विद्यालय के बच्चों के साथ में खेलेगा। तो सामाजिकता का उसमें विकास होता है किसके माध्यम से, कार्य और खेलों के माध्यम से। और बात करें विद्यालय से अलग, तो बच्चा अपने पड़ोस में, अपने आस पड़ोस में रहता है, उन आस पड़ोस के बच्चों के साथ में भी उसका खेलना कूदना और काम करना चलता रहता है। तो किसका विकास हुआ, सामाजिकता का विकास होता है किसके माध्यम से, कार्य और खेल के माध्यम से। प्ले एंड वर्क या वर्क एंड प्ले। नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य की दृष्टि से कार्य एवं खेल का महत्व। तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कार्य और खेल का। बच्चा दिन रोज नए नए काम करना सीखता है। इससे क्या होता है, वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ में भी सहयोग उठाना सीखता है। और सबसे बड़ी बात है कि उसके स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा हेल्प करता है वर्क एंड प्ले। किस तरीके से, देखिए, बच्चे की जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों एवं मांसपेशियों को मजबूत करता है क्या, खेल। हड्डियां एवं मांसपेशियां मजबूत करने का काम क्या करता है, खेल करता है, ठीक है। खेल क्या काम करता है, हड्डियां और मांसपेशियों को मजबूत करने का काम करता है। और फ्रेंड्स, स्वास्थ्य की दृष्टि से और कैसे महत्वपूर्ण है, एक बच्चा जब खेल खेलता है डेली, तो क्या होता है, उसका मानसिक स्वास्थ्य भी एकदम फिट रहता है। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी उसका अच्छा रहता है। और शरीर में रक्त का जो संचार होता है, रक्त संचार, शरीर में रक्त संचार भी सुचारू रूप से होता है। सबसे बड़ा फायदा है कि शरीर में रक्त संचार भी सुचारू रूप से होता है। और जब बच्चा गेम करता है, खेलता है, काम करता है, टाइम टू टाइम वर्क एंड प्ले दोनों काम करेगा, तो क्या होगा, बच्चे की पाचन शक्ति भी या पाचन क्रिया भी सुचारू रूप से चलेगी। पाचन क्रिया सुचारू रूप से चलेगी बच्चे की। और क्या फायदा होगा वर्क एंड प्ले से, तो वर्क एंड प्ले से और क्या होगा कि बच्चे की हड्डियां मजबूत होंगी, रक्त संचार अच्छे से चलेगा और पाचन संचार भी, उसका पाचन प्रक्रिया भी अच्छे तरीके से चलेगी। और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे बच्चे का शारीरिक बनावट जो है सुडौल होगी और मजबूत हो जाएगा बच्चा,
और उसमें स्फूर्ति, नई स्फूर्ति आएगी, ऊर्जा आती है गेम्स के थ्रू। तो बहुत सारे लाभ होते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से कार्य एंड खेल की। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है आपका शिक्षा की दृष्टि से कार्य एवं खेल का महत्व। तो शिक्षा की दृष्टि से कार्य और खेल का क्या महत्व है ये जानेंगे हम। शिक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कार्य एवं खेल का। जैसे छोटे बच्चे को हम शुरू में ही रूल्स नहीं बता सकते, शुरू में ही उसको रूल्स फॉलो नहीं करा सकते। अगर हम कराना भी चाहेंगे तो छोटा बच्चा रूल्स के थ्रू नहीं सीख पाएगा, ठीक है, लर्न नहीं कर पाएगा छोटा बच्चा रूल्स के थ्रू। तो उसकी लर्निंग को बेहतर बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है खेल की, कार्य और खेल की। यानी कि बच्चों को हम खेल खेल में बहुत जल्दी सिखा सकते हैं। छोटा बच्चा जो होगा, छोटा बच्चा है, इसको खेल के माध्यम से बहुत जल्दी सिखाने में जो है आप सिखा सकते हैं। दूसरी बात कि बच्चा जो है उसके अंदर अभ्यास करने की प्रकृति कहाँ से जागृत होगी, खेल के थ्रू। क्योंकि ये कहते हैं कि जब बच्चा सबसे ज्यादा सक्रिय होता है तब उसमें मौलिकता का विकास होता है, या ये कह सकते हैं सृजनात्मकता का विकास होता है। और आपने देखा होगा छोटे बच्चे खेल में सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं, तो उनको खेल खेल में पढ़ाया जाएगा तो बच्चे कैसे होंगे, सृजनात्मक हो जाएंगे, ठीक है, बच्चे कैसे हो जाएंगे, सृजनात्मक हो जाएंगे। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कार्य और खेल का शिक्षा में। इसी पद्धति के आधार पर बहुत सारे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के थ्रू, जैसे कि आपका किंडरगार्टन पद्धति है, मॉन्टेसरी पद्धति है, इन सब पद्धतियों का विकास हुआ। प्रयास एवं अभ्यास जो पद्धति है, ठीक है, इन सब का विकास किस लिए हुआ, क्योंकि शिक्षा में कार्य और खेल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। तो फ्रेंड्स आज बात की हमने कार्य और खेल की। ये था आपका छोटा सा टॉपिक। इसमें सामाजिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से कार्य और खेल के क्या क्या महत्व थे, इनके बारे में हमने चर्चा की। आपको अच्छी लगी हो, वीडियो यूजफुल लगी हो, तो आप वीडियो को एक लाइक कर दें। और फ्रेंड्स आपकी ये सीटेट की पेडागोजी को कवर कराने में आपका बहुत हेल्प करेगी आपको ये कार्य और खेल, ठीक है। यहाँ से पेडागोजिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर।